ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जो नया टॉपिक हमने शुरू किया था उसका दूसरा वीडियो है कि वृत्त के केंद्र से जीवाओं पर डाला गया कोण यदि बराबर हो तो जीवाएं भी बराबर होंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अगर जैसे कोई वृत्त है, देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यदि कोई वृत्त है। अब हमने कहा कि दो जीवा, एक जीवा इधर और एक जीवा इधर, ठीक है ना। इस जीवा का नाम हमने रख दिया ए बी और इस जीवा का नाम हम रख देते हैं सी डी। और ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र है। समझिए मेरी बात, क्या लिखा है, वृत्त के केंद्र से जीवाओं पर डाला गया कोण। वृत्त के केंद्र से जीवाओं पर अगर हम कोण बनाए तो कोण कैसे बनेगा, ये इसका नाम ओ है, ये कोण और एक इधर और ये कोण, ये है ना। यदि ये कोण और ये कोण मतलब केंद्र से बना कोण अगर बराबर हो तो आपका जीवा ए बी और सी डी भी बराबर होगा। कैसे, अगर ये बराबर होगा तो ये भी बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया प्रमेय क्या कहना चाह रहा है। तो चलिए, जब भी हम किसी प्रमेय को करते हैं तो उसमें हमारा सबसे बड़ा क्या काम होता है कि हम उसमें देखते हैं कि दिया क्या है, ये हमें लिखना होता है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, लिखने का तरीका, सी नाम का एक सर्कल है जिसमें आपका ओ केंद्र है जिसकी त्रिज्या आर है, ऐसे लिखी जाती है। ठीक, इसके अलावा आपको दिया हुआ है कि यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो इस कोण का नाम क्या होगा बेटा, ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। ए ओ बी और ये बराबर कोण सी ओ डी आपका होगा। ठीक है, ये आपको दिया है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, तो हमें ये सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी आपस में क्या है बेटा, बराबर है। ए बी और सी डी आपस में क्या है, बराबर है। चलिए देखिए, तो अब आइए, तो अब हमारा क्या होगा, उपपत्ति मतलब कैसे हमारा आएगा। तो इसमें सबसे पहले आपका होगा त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी सब के सब आपस में बराबर है कि नहीं है। बात समझिए कि ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी, क्योंकि केंद्र से वृत्त की परिधि पर मिलाने पर सब के सब त्रिज्याएँ होंगी, सभी के सभी क्या है बेटा, त्रिज्या। थोड़ा इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं। तो चूंकि हमें दो त्रिभुजों के बीच में कंपेयर करना है तो हम दोनों त्रिभुजों के हिसाब से लेते हैं कि ओ ए बराबर हो गया उसके ओ सी के और ओ बी बराबर हो गया उसके ओ डी के, और दोनों का मतलब क्या बेटा, आर मतलब त्रिज्या। साथ में आपको दिया हुआ है कि यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो इस कोण का मान क्या होगा, ए ओ बी। कैसे, कोण कैसे निकालते हैं, जिस पर कोण केंद्र से बना हुआ कोण यही है, तो कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। ठीक है, ये कैसे पता चला, ये हमें ज्ञात है अर्थात ये हमें दिया गया है, ये हमें ज्ञात है अर्थात ये हमें दिया गया है। इसका मतलब त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी हो गया। अब त्रिभुज अगर यदि सर्वांगसम होते हैं तो क्या होते, सभी संगत भुजाएं तथा सभी संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ओ मतलब इसका मतलब ये हुआ, तो कौन सा नियम पहले इस पे लगा, ये भी लिख दीजिए। तो इस पे नियम जो लगा है वो ऐसे एस लगा है, ऐसे एस द्वारा त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी। ठीक है, समझ में आया ना। अब आइए, सर्वांगसम है ना, किसे वजह, दो भुजाएं बराबर मिली हैं दोनों में से और एक कोण बराबर मिला है। अब आइए, तो इसका मतलब क्या हो गया, संगत प्रमेय से, संगत प्रमेय से। अब संगत प्रमेय से क्या होगा बेटा, तो संगत जब प्रमेय इसमें हम लगाएंगे तो संगत प्रमेय से हमें ये पता चल जाएगा कि ए बी जो है और जो सी डी है वो आपस में बराबर है, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, समझ गए। चलिए, अच्छा ये आप लोग को दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए। तो अब हम लिखेंगे संगत प्रमेय से। तो ये हमारा संगत प्रमेय से क्या होगा बेटा, ये देख रहा है को बराबर है, यहाँ पे भी मैं लिख दे रहा हूँ
त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज COD। ठीक है, तो संगत प्रमेय से, तो संगत प्रमेय से क्या होगा हमारा AB बराबर हो जाएगा किसी बटा CD। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए हो गया। अब इसी थ्योरम को थोड़ा सा और उल्टा कर देते हैं, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी थ्योरम को थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं कि वृत्त के केंद्र से हटाकर इसको थोड़ा बदल, मतलब इस बार हम जीवा बराबर कर दे रहे हैं और कोण को, तब यहाँ पे थ्योरम बदल रहे हैं। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण डालती, ठीक है ना। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण डालती हैं। ठीक है, तब इसमें क्या हमको दिया होगा, तो इसमें फिगर सब कुछ यही रहेगा, तो COE दिया रहेगा और आपको इस बार दिया है कि जीवाएं बराबर है, मतलब AB और CD बराबर हैं, और आपको सिद्ध क्या करना है, कोण AOB बराबर कोण क्या होगा COD। ठीक है, अब देखो बेटा ये तो आपके पास गिवन रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पर ये जो कोण दिया है ये आपका हट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका जो कोण दिया है वो हट जाएगा, ये तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि इसमें तो कोई परिवर्तन होने वाला है नहीं। तो इस बार आपको रखना है कि AB जो है और CD जो है बराबर, ये आपको कैसे मिला, तो ये आपको ज्ञात है। कैसे मिला, ये आपको प्रमेय में दिया हुआ है। अब चूंकि प्रमेय में देखिए तीनों भुजाओं, दोनों त्रिभुजों के तीनों भुजाएं बराबर है, मतलब कौन सा प्रमेय लगेगा इसमें, SSS द्वारा। कौन सा लगेगा, SSS द्वारा। बाकी वही जब SSS द्वारा होगा तो ये सर्वांगसम हो जाएंगे, जब में यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब संगत प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो कोण AOB बराबर कोण COD। समझ गए ना। पिछले में क्या SAS लगा था, तो पिछले में क्या थे, कोण दिया था तो जीवाओं को बराबर सिद्ध करना था, और इस बार क्या दिया बेटा, जीवाएं बराबर दिया तो कोण को सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा। अगले वीडियो में हम लोग और भी नए तरह के टॉपिक्स को लेकर हम आएंगे। थैंक यू, तब तक आप लोग करें और प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।